नमस्कार। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास की है, उस दिन पड़ रहा है। पहले तो आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। हमारे पुराणों के अनुसार अलग अलग उसके अलग अलग उदाहरण है उसमें। जैसे एक तो है कि शिव जी माता पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, मिलन हुआ था, तो इसलिए ये महाशिवरात्रि मानी जाती है। अति पावन अति पवित्र दिन है। दूसरा वजह जो है वो यह माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो उस हलाहल को पीने के लिए कोई भी अग्रसर नहीं हुआ, उसके लिए महादेव अग्रसर हुए। तो उन्होंने इस दिन विष ग्रहण किया और सृष्टि को बचाया और अपने कंठ तक उसको धारण किया, इसलिए भी इस दिन को माना जाता है और इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तीसरी जो मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि का उद्भव हुआ है, सृष्टि का आरंभ इसी दिन से माना जाता है कि सृष्टि ये लिंग आकार में एक अग्नि का बहुत बड़ा प्रतिरूप हुआ करता था और इसी दिन यह रूप मूर्त में आया था, तो इसलिए भी महत्व है। तो अलग अलग इसके पीछे कहानियाँ हैं कि कहानियाँ नहीं कहूँगा, इसे कहूँगा कि जो हमारे शास्त्र और हमारे पुराण वर्णित करते हैं वो है। और भगवान शिव जो है वो काल के देवता हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। काल पर इनका नियंत्रण है। तो जिन लोगों को कहीं से भी परेशानी हो, स्वास्थ्य से संबंधित, इवन धन संपदा से भी संबंधित, क्योंकि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो यदि भगवान शिव को आपने सच्चे मन से उनको आराध्य बनाया, उनकी पूजा की, अर्चना की, तो यदि प्रसन्न हुए तो आपके धन संपदा या जीवन में किसी भी प्रकार के संकट को दूर करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद आवश्यक होता है। और इस बार की जो महाशिवरात्रि है वह दरअसल दिन में जो है वो रात्रि लगभग 8:57 तक त्रयोदशी तिथि है, लेकिन रात्रि 8:57 के बाद चतुर्दशी तिथि है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगी। और महाशिवरात्रि जैसा कि शब्द में ही कि रात्रि का त्यौहार है, ये शिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के वक्त चतुर्दशी तिथि भी होगी। हालांकि त्रयोदशी तिथि भी भगवान शिव को ही समर्पित है। तो पूरी रात्रि जो है ये पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, उनके मंत्र जाप के लिए अति उत्तम है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस बार एक बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। शिव योग में ये तिथि पड़ रही है। शिव योग हर वर्ष मिलता नहीं है, यह प्रत्येक वर्ष इसका मिलना लगभग असंभव होता है। तो शिव योग होने के कारण ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। पूजा भजन, शिव जी को याद करना, स्मरण करना इस रूप में। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो चतुर्दशी तिथि है, इस तिथि को यदि आपके ग्रहों से रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई आप काल सर्प दोष हो, या कोई मारक ग्रह की दशा चल रही हो, या कोई नकारात्मक समय चल रहा हो, तो उस सब के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना अति उत्तम माना जाता है। और अभिषेक करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी विधि से करिए जिसमें बहुत पैसे लगते हैं। अभिषेक का मतलब है कि यदि आप कुछ भी ना कर सके तो भगवान शिव के लिए 5 चीज़ें से दूध, दही, गन्ने का रस, जल और घी, शहद और बिल्वपत्र से ही उनका अभिषेक करिए। और यदि आप बहुत मंत्र इत्यादि नहीं जानते हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ नमः शिवाय से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं, वो स्वीकार होता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस महाशिवरात्रि पर हम सब आनंदपूर्वक भगवान शिव का स्मरण भजन करेंगे और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय।